Hello बच्चों, let's see the question. The question says a pilot tube on a high altitude aircraft measures the differential pressure. What is the aircraft air speed? The density of the air is 0.031 kg per meter cube. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसी को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो एक पायलट ट्यूब होती है जिसका काम होता है क्या, और मतलब उसकी स्पीड चेक करना है एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर अगर की कॉन्सेप्ट बताऊँ, आप कौन सा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। क्या लगाएंगे? बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो होता क्या है कि जो पायलट ट्यूब होती है कुछ इस प्रकार से उसका शेप होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इन द रफ फिगर, तो आप ये जान लीजिए कि उसका जो शेप होता है, द शेप ऑफ द पायलट फिगर इज लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से, और ये जो ट्यूब होती है ये कुछ इस तरह से ऐसे जा करके यहाँ पर, यहाँ से ऐसे करके ये भरा होता है, एक यू टाइप का शेप बना होता है। इसको यू मोनोमीटर भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, कई बार अगर आप देखेंगे तो इसको यू मोनोमीटर भी कंसिडर किया जाता है। तो दैट इज दिस, और ये जो है ऐसे यहाँ से कनेक्टेड है इस जगह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एयरक्राफ्ट में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करके हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट में क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पे यहाँ पर सब चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। यहाँ पर एक होल है, आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पर एक होल दिखाई दे रहा है आपको। एंड यहाँ पर जो है इस होल के जगह जो वेलोसिटी ऑफ एयर है यहाँ पर, ये अगर आप इसको ए पॉइंट बोल दें, तो वेलोसिटी ऑफ एयर जो है यहाँ पर जीरो कंसिडर है। यहाँ पर जो है बी है पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे आपको महसूस होगा जब एयर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वो ये ऐसे बना रहेगा। ठीक, और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है इसके अंदर। तो जब एयर प्रेशर में कुछ चेंजेस होंगे तो इसकी हाइट में भी चेंजेस हो आते हैं लिक्विड की। ठीक है, ये दिस इज दी हाइट एच, अगर अभी भरा हुआ है लिक्विड। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि पायलट ट्यूब जिसको बोलते हैं उसको क्या कैसे होती है, क्या दिखती है, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसका जो इसका शेप है कुछ इस तरह से है। ठीक, चलिए अब देखिए हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 150 पास्कल, दिट इज गिवन टू अस। ठीक है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी पर हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हमें मिलेगा। सो बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन एट पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी पर अगर हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, दैट विल बिकम पी ए बाई रो जी, रो मतलब डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, जी प्लस यहाँ पर हो जाएगा वी ए स्क्वायर बाई टू जी प्लस एच। देखो एच ए एच बी लगाओगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइट जो है यहाँ पर सेम है तो इसका मतलब बनता नहीं है। तो दैट इज वाई हम यहाँ पर इसको निगलेक्ट कर देंगे ये वाला चीज। तो ये यहाँ इधर भी मैं काट ही दूंगा बिकॉज यहाँ पर सेम हाइट पर है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर पीबी के लिए लिखेंगे, सो वील राइट पीबी, डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ पर है इंटू जी प्लस वीबी स्क्वायर बाई टू जी प्लस यहाँ पर ये जो टर्म है इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेट मी राइट दैट, और इसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, बिकॉज देखो यहाँ पर ए सेम उस पे ना सेम लेवल है, इन दोनों का लेवल सेम है, इस वजह से ऐसा हमने किया। ठीक है, तो आप चाहो इसको यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं। और देखो वेलोसिटी एट ए जीरो, तो इसको भी हम यहाँ पर हटा देंगे। तो फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, फाइनल हमारे पास बचेगा वो मैं लिख देता हूँ पी ए माइनस पी बी बाई डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी बराबर वी बी स्क्वायर बाई टू जी। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, आपको यहाँ पर रखना है 150 इंटू टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं इसको। ठीक, ये जी से ये जी हटा दीजिए, तो दैट विल बिकम, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वी बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पर कितना है, 150 आएगा, क्या वैल्यू आएगी, 150 आएगी वैल्यू। ठीक है, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ एयर जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, इट इज गिवन टू 0.031। करेंगे इसको तो वेलोसिटी एट बी आ जाएगी 98.4 मीटर पर सेकेंड। तो यही स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट भी होगी क्योंकि ए पर तो जीरो है, तो यहाँ पे पर आ गया, तो यही डिफरेंस जो है यही आ गया 98.4 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।